नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के पैजावा स्थित नाले में गिरे आदित्य का शव बरामद हो गया है। कई घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने आज आदित्य का शव बरामद किया। एनडीआरएफ की टीम कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। फिलहाल आदित्य के शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कल रानीपुर पैजावा के पास 5 साल का आदित्य नाले में गिर गया था। सबसे पहले स्थानीय लोगों ने नाले में खोजबीन की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। काफी तलाश के बाद आज आदित्य का शव बरामद किया गया है। तो परिवार वालों का यहां पर रो रो कर बुरा हाल है। 5 साल के आदित्य का शव वहां पर बरामद कर लिया गया है। कल तकरीबन 9.5 घंटे तक रेस्क्यू का काम वहां पर चला था, लेकिन आज जैसे ही रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, आदित्य का शव वहां पर बरामद कर लिया गया। कल करीब 3 बजे आदित्य नाम का एक 5 वर्ष का लड़का नाला में डूब गया था। तो हम लोग कल ही से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे और एनडीआरएफ वाले भी आए। उनका काफ़ी योगदान रहा और आज सुबह जो है कि लाश उनकी बरामद हो गए। उन्हें जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और एडीओ साहब से भी बात हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लाभ पहुंचाएगा। जहाँ पर डूबा है वहाँ से लेके लगभग 300 मीटर तक लाइन सर्च करवाया जा रहा था और हमने एक जाल बाईपास थाने के पास जो पुलिया है वहाँ पर लगा रखा था। उसके बाद सुबह से फिर वही लाइन सर्च और डीप डाइवर के द्वारा सर्च चल रहा था। अभी मैं मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ 5 साल का आदित्य जिस नाले में गिरा था। आप देख सकते हैं कि ये नाला है और इसी नाले में कल शाम 6 बजे के आसपास ये पता चला था कि आदित्य यहाँ पे गिरा है। और ये जो नाला है और इस नाले के ऊपर जो एक पोल का खंभा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी पतली है। और इसी पतली नाले से लोग इस पार से उस पार करते हैं अपने खेत खलिहान को देखने के लिए। देखिए, आप चाहे छोटे हों बड़े हों, ये सब इसी नाले का प्रयोग करते हैं उस पार जाने के लिए। चूंकि इनके पास जो पुल बना हुआ है, जो मोहल्ले के लोग हैं वो दूर है, इसलिए लोग इस खंभे का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस तरह का प्रयोग आप लोग क्यों करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इतनी पतली पुल के ऊपर उधर जाते हैं आप लोग खेत देखने के लिए, क्यों इस तरह का प्रयोग करते हैं? चूंकि बच्चा भी जाता है, एक दुर्घटना भी हो गई है। हम लोग का यहाँ पर रोजी रोटी है उस साइड, तो हम लोग अपना कमाने खाने के लिए रोजी रोटी होना चाहिए ना। ये नाले के पार करके ही जाते हैं, आज से नहीं बहुत दिन से। ये बच्चा गिरा है, एक नहीं कई बच्चा गिरा है यहाँ। लोग इस तरह के पुल का प्रयोग करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, अपने खेत पे जाने के लिए। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार से कई बार जो स्थानीय विधायक हैं, नेता हैं, उनसे कई बार इस बात की मांग कर चुके हैं कि यहाँ एक पुल दिया जाए। चूंकि जो है यहाँ 5000 की आबादी रहती है, उस आबादी को सुविधा मिले। कैमरामैन विजय के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। तो नाले में गिरने की वजह से आदित्य की मौत हो गई है। आदित्य का शव वहां पर बरामद कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने दीपक, कितने आदित्य की जान इन नालों में गिरकर जाएगी। जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धीरज, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने नाले को भी देखा है। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि और कितने दीपक की बलि चाहिए और कितने आदित्य की मौत होगी, उसके बाद लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ यहां पर बंद होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है राजेश, और मैं फिर एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये जो नाला है, देखिए मैं यहाँ से पार करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ जो ये छोटा सा पतली पोल की खंभे यहाँ पे रखे हुए, जो एक मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा
कि नीचे दिखाए कि एक पैर यहाँ पूरी तरह ये हिल रहा है और इससे न सिर्फ बड़े बुजुर्ग बच्चे भी इससे पार करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मुझे आगे जाने की साहस यहाँ से नहीं होती है कि मैं कैसे उस पार जाऊं। और यहाँ के रोज लोग इस पार से उस पार करते हैं अपने खेत खलिहान को देखने के लिए। और इस तरह से लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने मांग की है स्थानीय जो विधायक हैं या जो नेता हैं उनसे कि यहाँ पर एक पुल दिया जाए, लेकिन यहाँ पे पुल नहीं दिया गया। हमारे साथ कुछ जो वो अधिकारी हैं, वो बहादुर अधिकारी हैं जो 6 घंटे के मशक्कत, करीब 10 घंटे के मशक्कत के बाद उस आदित्य को, जो 5 साल के आदित्य था, उसके दुख की बात यह है कि उसके शव मिला, जिंदा वो नहीं रहा, चूंकि 10 घंटे हो गए थे इस नाले में। और हमारे साथ अधिकारी हैं, राकेश कुमार हैं, एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आपने इस छोटे से नाले में एक कैसे पता लगाया कि आदित्य और कहां से निकाला? ऐसा है कि पानी का जो धारा है बहुत तेज है, तो इसके अनुसार हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर तो आदित्य नहीं होगा, जब भी होगा यहाँ से लगभग 100 मीटर के बाद ही आगे होगा। तब भी हमने यहाँ से लाइन सर लगभग 7 लोगों का एक लाइन से लगाकर और सर्च करवाना स्टार्ट किया। लगभग 300 से 400 मीटर के बाद आदित्य मिल गया। तो आप लोग जो ये 10 से 12 घंटे का जो एक मेहनत था उसको, हालांकि ये बड़ी दुख की बात है कि वो जिंदा नहीं निकल पाया, लेकिन ये हादसे होते रहते हैं। आप लोगों ने क्या नया ऐसा टेक्निक अपनाया कि उसको आप लोगों ने ढूंढा? नया टेक्निक नहीं, टोटल 4 टेक्निक हम लोग के पास है। जैसे लाइन सर्च हो गया, डीप डाइवर हो गया, नेट हो गया, उसके बाद एक कांटा वाला जाल होता है। तो हमने कांटा वाला जाल और नेट रात्रि में जो बाईपास थाना है वहां पर बांध दिया था कि उससे आगे आदित्य न जाए। तो रात्रि में बांध के उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम लोग ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और लगभग 8:45 में वो आदित्य हमें मिल गया। कहाँ आप दिखा सकते हैं इस ये नाले में कि कहाँ से आप लोगों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था? हम लोगों ने यहाँ से एक लाइन से खड़ा किया अपने रिस्क्यूअर को और यहाँ से एक लाइन से अपना सर्च करते हुए आगे गए। लगभग कितने दूरी के बाद आदित्य का शव मिला आपको? लगभग 300 मीटर। 300 मीटर। तो ये राजेश हमारे साथ इंस्पेक्टर राकेश कुमार थे, जिनका कहना था कि ये लगभग 300 मीटर के बाद आदित्य का शव मिला। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये मेरे पीछे जो है वो घर है, आबादी है, घनी आबादी है, जहां के गांव के लोग बसे रहते हैं। और देखिए ये नीचे जो है, नीचे एक पानी का धार जो है, वो जो काम करते हैं अपने घर में, वो पानी का धार सीधा नीचे जा रहा है। और इस धार में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चे इससे अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से सीधा नाले में जाने का ये है। और सुबह सुबह इस पोल के ऊपर जो ये ओस की बूंद रहती है, उसके कारण फिसलन भी होती है। तो ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों को तस्वीरों में भी देख जो पा रहे हैं स्थानीय नेता है उनको ध्यान देना चाहिए है, उसके सहारे लोग आते जाते हैं और जाहिर सी बात है कि हादसों को निमंत्रण देते हैं। तो अगर उधर जाना इतना जरूरी है तो सरकार वहां पर एक पुलिया का निर्माण क्यों नहीं करती है? यह सवाल है। और सवाल यह भी है कि लोगों की जिंदगी को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कैसे लोग लगातार हादसों को न्योता वहां पर दे रहे हैं।